इधर आओ, क्या नाम है? अदिति। और आप? ओवी। ओवी और अदिति के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। इनको शुगर तो हो गई थी, लेकिन उन्होंने शुगर पर विजय पा ली है और इंसुलिन बंद कर लिया है। ये है बड़ी बात। संसार में केवल एकमात्र पतंजलि ऐसी जगह है जहां पर इंसुलिन छोड़ाते हैं। बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, आर्थराइटिस की, कोलेस्ट्रॉल की दवाई छोड़ाते, पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल छोड़ाते हैं। कब हुआ था बाबू आपको शुगर, अदिति जी? फरवरी में। फरवरी में। और अब कितना इंसुलिन लगता था इसी फरवरी में? हाँ। कहाँ से आई हो? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आई है बाबू। और कितनी इंसुलिन लगती थी? 40 यूनिट। 40 यूनिट। लो, छोटी सी गुड़िया को। और हुई कैसी थी? इसकी मम्मी कहाँ है? इधर आओ, पीछे आ जाओ, पीछे बैठ जाओ। हाँ। 40 यूनिट है रे रामा रामा। हुई कैसी थी इसको? इधर आओ, अदिति की मम्मी। ओम स्वामी जी। हाँ। अभी 1 महीना पहले ही डायग्नोस हुआ था फरवरी में इसको। हाँ। इसको हल्का सा पेट दर्द हुआ था स्वामी जी। फिर इसको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे इसको एंटीबायोटिक वगैरह दवाई दे दिए थे। एंटीबायोटिक दे दिए? वो दवाई खा के 3 बार खाई, फिर इसको वोमिटिंग होने लगा रात में। फिर सुबह इसको एडमिट करना पड़ गया स्वामी जी। तब ब्लड टेस्ट हुआ, तब पता चला कि इसको शुगर है। वो एंटीबायोटिक जाते पेनक्रियाज को डैमेज कर देते हैं, और ये किसी को भी कर सकते हैं। डैमेज तो सभी को करते हैं, ज़्यादा डैमेज हो जाता है किसी किसी को। बहुत सेंसिटिव होता है ना किसी किसी का शरीर, किसी का कोई अंग बहुत ही संवेदनशील होता है। वैसे पेनक्रियाज सभी का बहुत ही सेंसिटिव है। फिर 40 यूनिट इंसुलिन चल रहा है। हाँ, 30-34 ऐसे लग जाता था स्वामी जी। अब 3-4 बार करके, 3 बार सुबह, दोपहर, शाम को, और रात का रहता था स्वामी जी। सुबह से शाम तक सुई ठोकते रहते थे। हाँ, और तेरे को क्या लगता था? क्यों मेरे को सुई लगाते? ये बहुत रोती थी स्वामी जी तब। हाँ? इंसुलिन में क्या सुई लगाते हैं? हाँ। अच्छा लगता था? नहीं। और अब कितना लग रहा है? अब तो छूट गया। लो। हाँ, अब इसका इंसुलिन छूट गया। अच्छा, मैं ये बात चिल्ला चिल्ला करके पिछले 5 साल से कह रहा हूँ। इससे पहले मैं भी नहीं बोलता था। जब तक कोई मैंने 100% उपलब्धि नहीं कर ली, जब तक सैकड़ों बच्चों का इंसुलिन बंद नहीं करा दिया, तब तक मैंने नहीं कहा। चाहे मुझ पर सारे दुनिया के कोई आरोप लगाए, लेकिन मैंने कहा भाई सच है। हमको लोग सुप्रीम कोर्ट तक खींच करके लेके गए, वहाँ पर भी हमने कहा साहब ये फ़ायदा हो गया तो मैं क्या करूँ, अब इसमें मेरा क्या दोष है? इसमें मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए या तिरस्कार मिलना चाहिए, वो आप तय कर लो, लेकिन फ़ायदा तो होता है। अब अच्छी है गुड़िया, अब इसको कंटिन्यू करना बाबू। 2 महीने तो पूरे जोर शोर से करना, बाकी रोज़ 1 घंटा, ठीक है? तो 100 साल तक अच्छी रहेगी। अब तेरे को शुगर, ये गलत फहमी है कि एक बार शुगर हो गई तो जिंदगी भर बनी रहेगी। ये ड्रग माफियाओं की साजिश है और हम उसके शिकार हो जाते हैं। तेरा क्या नाम बेटा? टिकेश्वरी सिन्हा। टिकेश्वरी। टिकेश्वरी की अदिति अब अच्छी हो गई है, ठीक है बाबू? अब इसको अच्छे से करना। अब दूसरी को दो, ये दूसरी बाबू है। क्या नाम बताया था बाबू आपने? ओवी। आप उधर आ जाओ, उसके ओवी के इधर आ जाओ आप। ओवी, आप कहाँ से हो ओवी जी? हम गढ़चिरौली। गढ़चिरौली, ये महाराष्ट्र की है। वो छत्तीसगढ़ वाली बेटी आती है अदिति, और ये गढ़चिरौली से। आपको कब हुआ था शुगर? मई में 24 में हुआ था, तभी आई थी। और कितना लगता था उस समय इंसुलिन? 20 इंसुलिन लगता था। 20 इंसुलिन, और तब यहीं आ गए थे। हाँ हाँ, तभी 2 दिन में इंसुलिन छूट गई थी, तभी से अभी इंसुलिन बंद है। तब से अब तक इंसुलिन बंद है। लो, 1 साल से के लगभग हो गया। अब तो मार्च तो गया, अब अप्रैल आ गया, अप्रैल मई। और अब इसको बाबू एक काम करना, एक तो चीनी मत खाना। चीनी सबसे बेकार चीज होती है। नहीं खाती ये बिल्कुल। हाँ, वाइट पॉइजन है। क्या है ये? जोर से बोलो। वाइट पॉइजन। 5 चीजें जहर है। वाइट चीनी, शुगर, वाइट सोल्ट, वाइट ऑयल, रिफाइंड ऑयल होता है ना, कलर एंड टेस्टलेस, वाइट ऑयल, और वाइट मैदा, और वाइट राइस, ये सब छोड़ देना बाबू, है ना? मैं भी नहीं खाता, मुझे तो शुगर नहीं है बाबू, वो भी फिर भी नहीं खाता। और मैं कितना योग करता हूँ ना, आपको तो 1 ही घंटा करना है। आप बहुत अच्छी बेटी हो,
आपको फिर कभी भी शुगर छू भी ना सकेगी। ठीक है, इन दोनों बेटियों ने एक कीर्तिमान बनाया भाई, जोरदार अभिनंदन ओवी के लिए और अदिति के लिए। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी मधुग्रिट देते हैं, प्राणायाम कराते हैं, मंडूकासन करो। अब इन बच्चों को 10-10 मिनट करा दिया। अब बच्चे तो कर लेते हैं, बच्चों को जो बोलो ना पूरा करते हैं। ए बड़े वालों, तुम भी मेरी बात मान लो, तुम्हें सारे संसार को मधुमेह मुक्त करने का सामर्थ्य रखता हूं। ये विरासत हमने अपने पूर्वजों से पाई है। सारा संसार मधुमेह मुक्त हो सकता है, उच्च रक्तचाप मुक्त हो सकता है, मोटापा, सब बीमारियों से, सब रोगों से मुक्त हो सकता है। दिस इज द पावर ऑफ योगा, आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी। दिस इज अवर हेरिटेज। दिस इज, ये हमारे ऋषियों की सनातन विरासत है। अब तुम लगातार करो 10 ही मिनट। आओ, तुम आओ बेटा इधर। ये अदिति के पिताजी हैं और ये वो ओवी की बहन है। इधर आओ। जब पहली बार पता लगा था, डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने कभी 35-40 यूनिट इंसुलिन चल रहा था अदिति को। बोला कि अभी परमानेंट लाइफ टाइम इसको इंसुलिन लगना है करके। और आगे भी तो बताओ और क्या क्या होना है? फिर बोले अभी 40 है, फिर 50 हो सकता है, 100 भी जा सकता है। और फिर एक और बात बताते हैं, बोले कोई आदमी मर जाए और उसका पेनक्रियाज डोनेट में मिल जाए तो पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट करा लो, ठीक नहीं हो सकते। और फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या बताते हैं? धीरे धीरे किडनी खराब होती है जी, आंखें खराब होती है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, शरीर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। फिर मेरे सिस्टर ने बताया कि आप लोग तुरंत जाइए वहाँ पे, तो इसलिए 1 महीने के अंदर मैं आ गया बाबा जी। और जल्दी आपकी आ कृपा गए। रही कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई बाबा। लेकिन बेटा इसको आप भी साथ में करना और जी। 2 महीने तक अच्छे से कराना, बाद में तो थोड़ा आधा 1 घंटा करने से भी काम चल जाएगा। जी बाबा जी। ऐसे करना जी। है ना? इतने रोते हैं माँ बाप बेचारे बंद कमरों में, क्यों? क्योंकि उनको बच्चे का पूरा जीवन दिखता है और जैसे ही वो सोचते हैं अरे बच्चे को अभी पूरी जिंदगी जीनी है, कैसे जिएंगे? कितनी सुइयां लगा लगा करके शरीर पत्थर जैसा हो जाता है और जर्जरित तो हो जाता है। ऐसे लाखों माता पिताओं के आंखों के आंसू हमने पूछे हैं योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से। ये ताकत है। बाकी तुम छोटी मोटी बीमारियां लेकर के बैठे हो, इनको तो हम बीमारी नहीं गिनते। आओ बाबूजी, तुम्हारा क्या नाम है? शिवा सोनी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, मुझे स्क्लेरोडर्मा नाम की बीमारी हुई थी। ए बाबू इधर आओ। स्क्लेरोडर्मा, ये बीमारी ऐसी होती है, इसका भी कोई इलाज नहीं है। इसमें हाथ पैर ऐसे टाइट, चेहरा ऐसे नकुली सी नाक, ऐसे चेहरे पर मारो ना, शिवा सोनी। नाम बता रहा। पूरा शरीर जर्जरित हो जाता है। इसका वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है। काला काला पड़ जाता है, हार्ड हो जाता है, बाद में एक एक अंग ऐसे कट कट के निकलने लगता है। जी स्वामी जी। ऐसी बुरी हालत है। माइक से बोलो। हाथ की चमड़ी पूरी चिपक गई। हाथ की चमड़ी पूरी चिपक जाती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। घाव हो रहे थे, ये सब पैरों में घाव है रे रामा। ऐसे घाव हो रहे थे सब। और अब क्या हाल है? स्किन पूरी काली पड़ गई थी पूरी, ये स्क्लेरोडर्मा का एक्यूट अटैक हो गया था जी। और नाक हमारी चिपक गई थी। मुंह बहुत नहीं खुलता था हमारा। ठीक हो गया। पिछले अभी अगस्त में ही आए थे। लो, एक पिछले अगस्त में ही आए थे, 1 साल भी नहीं हुआ अभी तो। जी। हाँ? ये आज ये लाभ है। क्या नाम बताया? शिवा सोनी। शिवा सोनी। स्क्लेरोडर्मा बहुत बुरी बीमारी है। हाँ? वात रक्त होता है, बड़ा खतरनाक है। एलोपैथी वालों को तो इसका बीमारी का ही नहीं पता। जी बहुत। इसलिए मैं कहता हूं, जहां सारी दुनिया के लाखों अरबों खरबों करोड़ खर्च करके जहां मॉडर्न मेडिकल साइंस पहुंचा है, उससे तो 100 गुना ज्यादा हमारे पुरखों ने हमें ज्ञान दे रखा है। यह है पावर हमारे योग आयुर्वेद के ऋषियों के ज्ञान की, सनातन विज्ञान की। चल बेटा, खुश रहो। अब इसको कंटिन्यू करना बाबू। स्क्लेरोडर्मा नाम भी बोलते हैं ना, तो
जुबान को कई बार घुमाना पड़ता है इसको। हाँ, जय हो बाबूजी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। अब देखो इन बच्चों को कहा कि 10 मिनट करना है तो कर लेते हैं, ऐसे करना पड़ता है। आसन भी प्राणायाम भी। अब दूसरा करो, पद्मासन में बैठो, योग मुद्रासन करो। जी मैं सुरेंद्र सिंह वल्दिया जी। अर्जुन पुरस्कार विजेता। मेरे 2016 में मेरा वोकल कॉर्ड ये अर्जुन पुरस्कार विजेता है, देश का गौरव बढ़ाया है, इतना बड़ा खिलाड़ी रहा है, लेकिन गले की मुसीबत आ गई। वोकल कॉर्ड में क्या हो गया था? वोकल कॉर्ड में ग्रोथ हो गई थी, वोकल कॉर्ड में गांठ हो गई, तो मिलिट्री हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर दिया। सीधा बोला काट दो, ऑपरेशन करना है। फिर उसका 3 साल के बाद दोबारा ग्रोथ हो गई। वही राम, दोबारा हो गई। ये टेंडेंसी हो जाती है, गांठ की टेंडेंसी, कैंसर की टेंडेंसी, आदत पड़ जाती है शरीर को। गांव की भाषा में बोले ना, बाण कुबाण पड़ जाती है। फिर बढ़ गया दोबारा, फिर तो दोबारा भी ऑपरेशन हुआ, दोबारा काट दिया, फिर सिविल में कराया दोबारा, और फिर उसके 1.5 साल के बाद फिर दोबारा तीसरी बार हो गया। लो, बार हो गया। तो तीसरी बार बोला कि आपका वोकल कॉर्ड ही निकाल देंगे। तो मेरी पत्नी ने बोला कि फिर आवाज़ का क्या होगा? बोला आवाज़ ज़रूरी नहीं है। बोला आवाज़ ज़रूरी नहीं है, तेरा पति मिलेगा तेरे को, लेकिन बोलेगा नहीं, गूंगा पति मिलेगा। तो फिर मैं आपके शरण में आया, और यहाँ पे आपने बोला कि एसिड बन रही है आपकी, तो एसिडोग्रेट मैं लीवोग्रेट करता था, लीवोग्रेट और एलोवेरा, हल्दी, अमरूद का गरारा। जी। अब क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ। लो, अब बिल्कुल ठीक। ये बहुत बड़ी बात है। 3 बार गला कटा के जो नहीं हुआ, अब बीमारी का पता ही नहीं बावड़े लोगों को। अभी एलोपैथी में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनको बोले पित्त बढ़ गया, उनको पित्त का मतलब एसिडिटी का पता होता है। शरीर की जो जीवनीय ऊर्जा है उसमें पित्त के वृद्धि से ये हुआ। पित्त के वृद्धि से सारे स्किन रोग, पित्त के वृद्धि से बीपी बढ़ता है, पित्त की वृद्धि से नींद उड़ती है, पित्त के वृद्धि से गुस्सा आता है, पित्त के वृद्धि से आदमी नाराज होता है, बेचैन रहता है। ये सारा ठीक हो गया। अब सुरेंद्र जो है योगी बन गया। जोरदार अभिनंदन है भाई। मैं अभी 4 साल में आ रहा हूँ। 4 बार आ रहे हैं साहब। उम्र कितनी है सुरेंद्र जी? 62 साल के। हमारे बड़े भाई है, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं, 2-3 साल बड़े हैं। बस अब योग मत छोड़ना और करवाना सुरेंद्र। स्वामी जी आपके चरणों में प्रणाम। मैं सुरेंद्र जैन और कुसुम जैन डेनमार्क से आए हैं, और हम 2003 से स्वामी जी से जुड़े हुए हैं। बहुत पुराना चेला है। और 2003 में एक स्वामी जी ने सीडी बनाई थी। उस सीडी की इतनी कॉपी मैंने डिस्ट्रीब्यूट करी थी, वो मेरे पास अभी भी है। और जो स्वामी जी उस टाइम और जो स्वामी जी इस टाइम हैं, इतना बड़ा अंतर है कि अब स्वामी जी के पास लोगों को आना पड़ता है, पहले स्वामी जी को लोगों के पास जाना पड़ता था। और हम क्यों आते हैं? हर साल आते हैं। सवेरे जब उठते हैं तो सबसे पहले काम टीवी लगाने का होता है, और टीवी के बाद 2.5 घंटे योग स्वामी जी के साथ करते हैं। और इनसे इतना प्यार हो गया है कि जब भी आते हैं, मेरी मिसेस का बर्थडे था मार्च में, तो उनको गिफ्ट देने के लिए स्वामी जी ने कहा कि आप जब भी हैं हमारे पास आप आओ। हाँ, गिफ्ट डे पर गिफ्ट देते हैं, बर्थडे पर और शादी की वर्षगांठ। इधर उधर हांटने जाएंगे। कहाँ? दुबई में। अरे वहाँ क्या है? जाएंगे वहाँ पर। ओ क्या है? ओ यूरोप में, स्विट्जरलैंड में। अरे भाई, अपने भारत से, अपनी गंगा माँ से और अपने हिमालय से बेहतर कोई स्विट्जरलैंड नहीं है। घूमना, अपने तीर्थों में आओ, अपने गुरुद्वारों में जाओ, अमृतसर जाओ, अपने 4 धामों में आओ। कितना क्या कुछ नहीं है। अपने जैन तीर्थ है यहाँ, बौद्ध तीर्थ है यहाँ, सनातन तीर्थ है यहाँ, सिख धर्म के तीर्थ है यहाँ, इतना बड़ा हिमालय है यहाँ। और सबसे बड़ा है कि देखो, सब घूमने फिरने के साथ साथ यहाँ उपवास उपासना करो, 7 दिन तक पंचकर्म षटकर्म करो, और एक एक क्षण अपने श्वासों पर ध्यान दो, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहो। इसको कोई बीमारी नहीं है, ऐसे ही आता है। बिल्कुल, कोई मेरे को कुछ नहीं है, मिसिस को कोई प्रॉब्लम है।
इनको सिर्फ एक है कि जब भी आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका भजन होना चाहिए, उसके लिए आते हैं ये। और खूब दान पुण्य भी करते हैं जी। और हमारे साथ हमारे साले साहब हैं, उनके मिसेज हैं, इनके फ्रेंड हैं, पूरी फैमिली को लेकर के आ गए। और उसके बाद खुद भी मेंबर बन गए, सारे परिवार को मेंबर बना दिया, कोई पैसा भी नहीं लगता, मेंबर बन गए, अपना उपचार भी और सबका उद्धार भी। मेरे दोनों ना शोल्डर ये मल्टीपल वो था इसके अंदर और टिश्यू फटे हुए थे। और सारे टिश्यू रिपेयर हो गए। सिंगी लगवाई थी जी, मैं तीसरी दफा आ रहा हूँ इनके साथ ही। अब कंधे रिपेयर बिल्कुल सही हो गया जी। मैं गाड़ी चला सारे टिश्यू फटे पड़े थे कंधे के, चला के गया था यहाँ से। लो जाओ। और स्वामी जी हमारा सिर्फ ये होता है कि हम आदमी लोगों को ढूंढते हैं कि हमारे साथ कौन कौन चलने के लिए तैयार है। लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। चलो सुरेंद्र जी। अरे मैया कितनी उम्र हो गई? 81 वर्ष की है। 81। घुटनों का रिप्लेसमेंट बोला था। आरती जी के पास गई मैं। आरती जी आई है, अब 24 लोगों को लेके आए कर्नाटक से। दूसरे दिन ऑपरेशन करना था। रात में आरती जी को मैंने फ़ोन किया कि मुझे ऑपरेशन करना नहीं है, इसीलिए कर्नाटक से आई है मैया। हमारी आरती बेटी कर्नाटक में बहुत सुंदर सेवा देती है, उसको भी बहुत अभिनंदन। 25 का ग्रुप आया है पूरा। हाँ। अब क्या हाल है घुटने का? घुटने का अच्छा हो गया, मैं चलती फिरती सब करती हूँ। लो भाई, योग भी कर। डॉक्टर साहब, स्वामी जी, इनको बच्चों ने अपॉइंटमेंट लिया था डॉक्टर का दूसरे दिन, तो उन्होंने बोला मुझे 15 दिन दे दो। चल के दिखाओ। तो आरती जी ने ये तो टकाटक चैनल मसाज करके प्राणायाम करवा के उनको पूरा ठीक किया, और अभी ऑपरेशन नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा हो गया मेरा। बहुत अच्छा हो गया। लो तो मैया, उनको बहुत दिनों से आपका दर्शन करना था। आरती को आशीर्वाद दे देना, ये तेरे को दिया, अब तू हमको आशीर्वाद दे। अब बताओ, 81 साल की अम्मा और घुटने चेंज नहीं करने पड़े। नहीं तो घुटने चेंज करके जिंदगी भर के लिए खाट में डाल देते हैं। चलो अम्मा, ऑपरेशन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ये भी हमारी शोभा नौकुड़कर, हाँ, उन्होंने थायराइड की गोली बंद करवा दी और अभी जिला प्रभारी बन के योग शिक्षक होते हैं। चलो खुश हो, आशीर्वाद आशीर्वाद। चलो। और ये पार्वती थे हमारी। जा पार्वती। ए भैया इधर आओ। बाबू कुछ पतली हुई? कितनी पतली हो गई? 6 किलो कम है। 4 दिन में परम पूज्य स्वामी जी को मेरा प्रणाम। क्या नाम बेटा? मेरा नाम रश्मि है। रश्मि ने 4 दिन में 6 किलो जी। और कमर में इतनी दर्द थी कि मतलब मैं योगा करूं भी तो करूं कैसे सोचती थी। अभी एकदम ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। बच्चे मोटे मोटे हो गए, पतले पतले हो रहे जी। अब कंटिन्यू करना मेरे बाबू जी। चलो खुश हो। हाँ, तुमने क्या ठीक किया? स्वामी जी मेरे फाइब्राइड्स हो गया था। फाइब्राइड्स ये बहुत महिलाओं को होते हैं, वो ठीक कर लिए। क्या नाम बेटा? प्रियंका। प्रियंका, खुश हो। और तूने क्या ठीक किया मैया? मेरे को बचपन से प्रियंका की मम्मी हूँ मैं। 8th क्लास में पढ़ती थी तब माइग्रेन था। माइग्रेन मुझे 2002 में ही ठीक कर लिया था। 2004 में आप शिष्या है भाई। 2004 में आप रोहतक गए थे, तब से मैं योगा माइग्रेन ठीक कर लिया माने। चलो खुश, औरों को भी करवा रही है मैया। तूने क्या ठीक किया? शुगर था 480। 480, अब कितना है? नहीं है, शुगर नहीं है। शुगर हरा दिया। लो, ये छोटे बच्चे भी और बड़े बच्चे भी। बीपी भी था, सब समाप्त। शुगर बीपी दोनों खत्म। क्या नाम है? राजन कुमार। कहाँ से? बिहार, मुजफ्फरपुर। चला, आनंद करो। बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मदनवासिनी, मधुगिरी, योग। तूने क्या ठीक किया? डायबिटीज 331 था। डायबिटीज लो, जवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को डायबिटीज हो रहा है। अब कितना है? अभी 106 है। 106। चल पहुंच कर। 4 दिन में 7 kg वेट। 4 दिन में 7 किलो? सच्ची बोल रहा है? सच्ची बोल रहा हूँ। लो, क्या नाम है? दीप्तिकांत प्रधान। दीप्तिकांत प्रधान। चल खुश रहे प्रधान जी। हाँ जी, 4 साल में 9वीं बार आए हैं। 4 साल में 9वीं बार आए? क्या पाया ऐसा भाई? 16 किलो वजन कम हुआ। 16 किलो वजन। और बीपी 200-120 रहता था। 200-120? जी बाबा। इससे तो दिमाग की नस फट जाती है इतना होने पर। तो बस बच गए। और आज 4.5 साल से घर में कोई दवा नहीं खाता है। 4.5 साल से घर में नहीं खाते, कोई दवाई नहीं खाते। सबको लेके आए। अभी मेरे दोस्त हैं, इनको भी लेके। ला भाई, ये जोरदार काम है। सिरिंगी लगा, ये कंधा जाम था, ठीक हो गया। कंधा जाम था, फ्रोजन शोल्डर ठीक कर लिया। स्वामी जी, हर्निया मेरा सही हो गया। हर्निया? हाँ, यहाँ हो गया था तो
मैं अनुलोम विलोम बराबर करता रहा। लो हर्निया ठीक कर लिया, अंदर से बॉडी खुद रिपेयर कर ली थी, योग करो। ला बेटा खुश रहो। ये आओ बेटा तुम भी, अब अदिति और ओबी के लिए पूरा परिवार आ गया, आ जाओ। महाराष्ट्र से आया, 12 लोगों का ग्रुप लेके आई। अच्छा हुआ। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा सिंधु कुरडे है। सिंधु, जोरदार अभिनंदन है। ऐसे जो बहनें श्रद्धा पूर्वक लगी हैं सबको जोड़ने में खुश रहो। स्वामी जी 10 साल से मैं योग करवा रही हूँ, खुश रहो। मेरे को आशीर्वाद देना। जाओ जाओ खुश रहो। ऐसे मेरी भाभी जी हैं, इन्होंने 4 दिन में 5 किलो वजन कम। 4 दिन में 5 किलो? चल लगी रहना हमारी बहन। और भैया की शुगर छूट गई। ला भैया की शुगर छूट गई, भाभी का वजन। चलो खुश रहो। डॉक्टर धूप सिंह गुलिया जी लंदन से आए हुए हैं। मैं तो ये आपके पास जो है ना 2008 से लगा हुआ हूँ पीछे। पुराना योगी है हमारा। जब बाबा जी बाहर गए एडिनबरा के अंदर में साथ था। हाँ। उसके बाद मैं बाबा जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जीवन का साथ दो। जन्मों जन्मों का साथ है ये मेरे साथ। 2015 में तो मेरे गोडे बैठ गए थे, यूके में बता दिया था कि इनको ट्रांसप्लांट करो। गोडे बैठ गए थे, प्योर हरियाणवी है। गोडे बैठ गए थे, बोले भाई घुटने चेंज कर ले। लेकिन आड़े स्वामी जी ने जो है ना बिल्कुल फिट कर दिया। मैं देखो आज भी ठीक हूँ। नई चीज हुई है। नई चीज इधर आ, इधर आ डॉक्टर साहब यहाँ पे। ये नई चीज लेके आया, कई दिनों से लेके फिर आए। इसका पहले गोडे गड़बड़ी हुई, वे रिपेयर कर लिए। उम्र कितनी डॉक्टर साहब? बैठो। मैं बालक हूँ जी। इब्बे तो बालक ही हूँ, यूँ बोला है। इब्बे तो बालक ही हूँ। मैं 77 का हो गया जी। हाँ। मैं 77 का हो गया। 77 के हो गए। और अब नई चीज ये हुई कि 21 फरवरी को, अच्छा इसी साल, मुंह आ गया। और इन्फ्लेमेशन इतनी तगड़ी होगी कि मेरे दांत जो है ना उनमें गैप हो गया। और जो मैं डॉक्टर के पास गया 25 तारीख को, तो वो कोई नई डॉक्टर नहीं है, हमारी फैमिली डॉक्टर है। हाँ। उसने ऐसा लिख दिया, इसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर साहब आप इसका एक्सरे कराओ और आप इसके ये लगाओ वो लगाओ। लेकिन मेरी बिटिया पूनम और डॉक्टर अशोक वो पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करते हैं यूके में। उन्होंने मेरे को बताया पापा जी ये रेड जिसमें पान का फ्लेवर है इसमें। हाँ जी। हाँ, और बड़ा जोरदार है। तो इससे मेरे तीसरे दिन हो गया। उन्होंने 4-5 बार दिन में करने को बोला। फिर उन्होंने बताया कि शीतली कर लो। शीतली कर ली। तो देखिए अब कोई भी डेंटिस्ट है वो मेरा चेक कर सकता है, कोई दांत, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं, कोई हिले है। अरे तो बिल्कुल चकाचक हो रखे दांत, बस थोड़े से घिस गए। अब 77 साल में चाबते चाबते इतने तो थोड़े घिसेंगे। हाँ जी। लेकिन इसके अलावा पूरा भाई ये दंत कांति रेड के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन। फिर बाकी दंत कांति नेचुरल करते हैं और इन्फ्लेमेशन सारा मुंह का ठीक। बिल्कुल ये हकीकत है, मैंने कोई चीज यूज नहीं करी इन 2 चीजों के अलावा। दंत कांति रेड और दंत कांति नेचुरल। लो हाँ जी। यो तो गुण। और वो हेपेटाइटिस भी तो हो गया था, वो क्या रगड़ा था? हेपेटाइटिस भी चल रही है जी, ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ, उसका क्या हाल है? अब तो ठीक है ना, भूख भाग ठीक लग रही? हाँ भूख जबरदस्त लग रही, भी भूख लग रही है। अभी भी भूख लग रही है। मन करता है कि जैसे अब भी कुछ मिल जाए तो अच्छा है। अभी भी मिल जाए तो। हाँ, लेकिन आपको सलीके से खिलाएंगे। जी बिल्कुल, जो आप कहोगे ना वो करूँगा। मिट्टी को कहोगे तो मिट्टी खा लूँगा, मैंने ठीक कर दूँ। ठीक है, ठीक कर लो आप। मैं आयुर्वेदा के लिए अपने शरीर को निछावर करना चाहता हूँ। तो देखो ये डॉक्टरेट किस में की? मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली के अंदर मैंने नौकरी की है। 60 में मैं रिटायर हुआ। उसके बाद यूके चले गए। यूके चले गए फिर? हाँ, फिर यूके चले गए। सारी दुनिया हांड के फिर अड़े। और ये भी बता दूं, बाबा जी पूछ रहे हैं इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता था। कम से कम भी मैंने 17-18 देश घूम के देख लिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है।
पूरा हिंदुस्तान घूम के देख लिया। बाबा जी का आशीर्वाद है, बच्चे जो है ना मेरे को सहयोग कर रहे हैं और परमात्मा की देन है। मैं पूरा हिंदुस्तान घूम के देख पूरी दुनिया घूम के देख ली, हरिद्वार जैसा कहीं नहीं मिला अड़े। ना जी, ऐसा कहीं नहीं है।